हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। आप सब लोगों को पता होगा कि एसएससी का कैलेंडर फाइनली रिलीज़ हो चुका है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि दिसंबर में उनका कैलेंडर आ जाएगा, कुछ भी हो। तो फॉर्चुनेटली कैलेंडर तो आ गया है। जिन लोगों ने कैलेंडर नहीं देखा है, यहाँ पे वीडियो पॉज करके कैलेंडर देख सकते हैं ध्यान से और अपने एग्ज़ाम को देख सकते हैं कि कब होने वाला है। बहुत बहुत बुरी खबर है। आई नो आप लोगों को कितना बुरा लग रहा होगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो पेपर रखा गया है, जो एग्ज़ाम रखा गया है, वो 2021 बैच का एग्ज़ाम होगा अप्रैल 2023 में, जो कि बहुत ही ख़राब बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आई नो आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, मेरे भी मन में है, लेकिन क्या कर सकते हैं। रही बात कैंपेन वगैरह की, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी भी कैंपेन का हिस्सा नहीं हो सकता है। ये मतलब बिल्कुल रूल के ख़िलाफ़ है। तो मैं आपको ऐसे मदद तो नहीं कर सकती कि कैंपेन में हिस्सा लेके मैं आपकी मदद करूँ, उसमें कुछ मैं बोलूँ और फिर एग्ज़ाम जल्दी कराया जाए। मैं नहीं कर सकती, पर आप लोग कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि जल्दी एग्ज़ाम हो, जल्दी होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि 2021 का पेपर कैसे कोई 2023 में करा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी एज निकल जाएगी, 1 साल के बाद तो नोटिफिकेशन ही आएगा, तो किसी की एज निकल जाएगी, कोई फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। बहुत सारे लोग 3-4 साल से पहले तैयारी भी कर रहे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन मैं महसूस कर सकती हूँ, लेकिन उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती कि जल्दी एग्ज़ाम हो जाए। पर आप ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर कोई कैंपेन चल रहा है तो आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं, क्या पता कि जल्दी पेपर हो जाए। हालांकि एसएससी ने लिखा है कि ये टेंटेटिव कैलेंडर है, तो जल्दी भी हो सकता है एग्ज़ाम। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर उन्होंने लिख दिया कि इस समय में होगा तो ऐसे ही होगा। वो जल्दी जल्दी एग्ज़ाम कराना चाहेंगे, क्योंकि सीईटी भी होना है, तो फिर उनके पे प्रेशर रहेगा कि जल्द से जल्द सारे एग्ज़ाम्स करा के कंप्लीट करें। पर अब टेंटेटिव जो कैलेंडर है वो रिलीज़ हो ही चुका है, तो यही मान कर चलना पड़ेगा कि मे बी अप्रैल में आपका जो एग्ज़ाम है वो हो। इन सब बातों के बावजूद हमें अपनी तैयारी तो नहीं छोड़नी है, चाहे एग्ज़ाम आज हो, कल हो या फिर 1 साल के बाद हो। अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो उसको आपको अंत तक पहुंचाना है, और अगर 1 साल के बाद भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें कम से कम आपको अपना सिलेक्शन पक्का रखना है। हम लोग हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकते कि सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ वहाँ टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप प्रोटेस्ट में हिस्सा ले भी रहे हैं तो ऐसा नहीं कि दिन भर फिर मोबाइल पे लगे हुए हैं कि कितने पहुँचे, कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक बात पहुँची। ये सब आपको मतलब डेली और हर समय देखने की ज़रूरत नहीं है। आप दिन में 1 बार या फिर 2 दिन में 1 बार चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक पहुँचा। वैसे न्यूज़ तो आप तक पहुँच ही जाएगी, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। बस अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। अगर एग्ज़ाम अप्रैल में भी होना है या पहले भी होना है तो अपनी तैयारी बेस्ट रखिए। क्यों आप जब ये कैंपेन में हिस्सा लेंगे और अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, उस समय कोई और पढ़ के आपके आगे निकल जाएगा, और जब भी एग्ज़ाम होगा तो फिर उसकी सीट कंफर्म होगी और आप सिर्फ कैंपेन का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बिल्कुल निराशा की बात है, लेकिन उसको भी एक मोटिवेशन के तौर पर लीजिए। आपके पास बहुत सारा समय है। जो लोग बिल्कुल नए आए हैं स्टेनोग्राफी में, वो भी स्किल भी सीख सकते हैं और आराम से जो सीबीटी की तैयारी है वो भी कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। करिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कैंपेन अगर आप कोई चलाना चाहते हैं तो चलाइए, उसका हिस्सा बनिए, देखिए अगर कुछ हो सकता है तो वेल एंड गुड, और अगर कुछ नहीं होता है तो इसकी तैयारी लेकर चलिए। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि और कौन से एग्ज़ाम्स के फॉर्म आप भर सकते हैं जो एसएससी के स्टेनोग्राफर की तरह हो। बाकी भी नई नई वैकेंसीज़ के बारे में मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ इस चैनल पे, तो आप वो सब भी फॉर्म्स भरते रहिए। एसएससी पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट मत रहिए। आपको दिख रहा है कि कितना गलत होते जा रहा है, तो आपको और फॉर्म्स भी फिल करने हैं, उसकी भी आपको तैयारी करनी है। कैसे आपको तैयारी करनी है और कौन कौन से आपको फॉर्म्स फिल करने हैं, इस चैनल पे मैं हमेशा आपको बताती रहूँगी। इसके अलावा अगर आप पर्सनल लाइफ से मेरे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा एक व्लॉग चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस पर मैं बहुत सारे व्लॉग्स डालती रहती हूँ अपने ट्रैवल के, और कुछ बिहाइंड द सीन्स बहुत सारे
उस पर व्लॉग्स जाते रहते हैं, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप फ़ोटोज़ वगैरह, स्टोरीज़, मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है टाइम टू टाइम ये देखना चाहते हैं, तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर फॉलो कीजिए प्लीज़। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।